साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, सोनबा का बाबा साहब के लिए बलिदान भाग 2 में, जैसे कि पहली कहानी में जो मज़दूर था बाबा साहब के लिए पानी लेके आया और बाबा साहब जा चुके थे। उस मज़दूर का नाम था सोनबा। जब वो गांव से घड़े का पानी लेकर के आया तो वहाँ से बाबा साहब जा चुके थे। उसने ये कहा कि अरे मेरे बाबा साहब प्यासे रह गए, और वो वहीं शाम तक इंतज़ार करता रहा कि बाबा साहब आएंगे और मैं उनको पानी पिलाऊंगा। और उसके ज़ुबान से हर वक्त मेरे बाबा साहब ने पानी पिया होगा कि नहीं पिया होगा, कब आएंगे, मेरे बाबा साहब प्यासे रह गए। इस तरह प्रतिदिन वो सुबह अपने घर से मटका पानी भर के ले आता और देर रात को अपने घर जाता और हमेशा यही बड़बड़ाता रहता कि मेरे बाबा साहब प्यासे रह गए। और इस तरह करते करते उसको 7 साल बीत गए, लेकिन वो प्रतिदिन अपने नित्य कर्म में आता था और पानी लाता था और वहीं इंतज़ार करता और बड़बड़ाते हुए घर चला जाता। 7 साल के बाद जब मित्रों द्वारा बाबा साहब को ये बात पता चली तो बाबा साहब के आंख से आंसू छलक गए और उन्होंने कहा कि मैं सोनबा का पानी पीने के लिए चलूँगा। और जब बाबा साहब वहाँ पे आए तो उस पेड़ के पास एक टूटी हुई मटकी मिली। जब उन्होंने पता किया कि अरे भाई यहाँ कोई रहता था, वो कहाँ है, तो लोगों ने बताया कि वो तो 7 साल से यहीं पानी लेकर के आता था और एक ही शब्द कहता था कि मेरे बाबा साहब प्यासे रह गए, मैं उनको पानी पिलाऊंगा। और कुछ दिनों के पहले ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। बाबा साहब के आंख से आंसू निकलने लगे। उन्होंने कहा, सोनबा, मैं तुम्हारी ये कुर्बानी जो व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ये समाज जो आज हम दलितों को कुत्ते बिल्ली से भी बदतर समझता है, एक दिन मैं इस चीज़ को ख़त्म करके रहूँगा। आज मेरा दृढ़ संकल्प बन चुका है कि दलितों को मैं समानता का अधिकार दिला करके ही रहूँगा। ये बाबा साहब का जो है सोनबा के प्रति एक संकल्प था और सोनबा का बाबा साहब के प्रति एक बलिदान था। इसी के साथ मेरी बात खत्म करता हूँ। और दोस्तों, और इसी तरह की जानकारी हमारे बहुजन समाज और बाबा साहब के प्रति जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।